अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज रिव्यूज। मैं हूं आपकी मेजबान नबीहा एजाज। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। अहम बयानात सियासी रहनुमाओं की जानिब से सामने आ रहे हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी का आज एक बहुत ही अहम स्टेटमेंट सामने आया, खबरों की जीनत भी बना रहा। वो कह रहे हैं कि अगर सिंध का हक किसी ने भी छीनने की कोशिश की तो उसका रद्द अमल लाजमी सामने आएगा। अच्छा, एक तो ये मामला है। दूसरा, 18वीं तरमीम के हवाले से भी बिलावल भुट्टो जरदारी की स्टेटमेंट सामने आई कि जो सूबों के दिए गए इख्तियारात हैं विफाक उनको वापस लेना चाहता है। ये तो जनाब स्टेटमेंट हुई बिलावल भुट्टो जरदारी की, पीपल्स पार्टी की सिंध की सियासत के हवाले से। दूसरी जानिब सुहेल आफरीदी साहब, खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला, काफी पुरअज़्म दिखाई दे रहे हैं और उनकी भी स्टेटमेंट सामने आई। वो कह रहे हैं कि ईमान और हौसले से दहशतगर्दी का मुकाबला करेंगे, इसको शिकस्त देंगे। जहां पर एक जानिब ये बात हो रही है, सुहेल आफरीदी साहब पुरअज़्म दिखाई दे रही है, दूसरी जानिब जो फैसल वोडा साहब की स्टेटमेंट है वो भी बहुत अहम दिखाई दी गई। अब वो इशारतन है या कोई अंदरूनी मामला कुछ तय पाए जा रहे हैं, कुछ इंडिकेट करना चाह रहे हैं, इसको आज प्रोग्राम में जानने की समझने की कोशिश करेंगे। बहरहाल जिन लोगों ने मिस किए हैं उनको हम बताएं कि फैसल वोडा के जो सख्त रिमार्क सामने आए हैं वो ये कह रहे हैं कि 9 मई के मुल्जिमान सियासी मुलाकातों और मुमकिना गवर्नर राज के हवाले से जो उनकी स्टेटमेंट सामने आई है। अब गवर्नर राज कैसे लग सकता है, किन वजूहात की बुनियाद पर लग सकता है और इसके खासकर सूबे पर क्या असरात होंगे, ये भी हम जानेंगे। मेहमान हमारे साथ प्रोग्राम में इन कॉन्वर्सेशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फिरदौस नकवी साहब, कर्नल मारूफ साहब, चेयरमैन तहरीक जवान पाकिस्तान, और मजीद मेहमान भी प्रोग्राम में हमें आगे चलकर ज्वाइन करेंगे। पीपल्स पार्टी से लाला अब्दुल रहीम साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कर्नल मारूफ साहब, प्रोग्राम का आगाज मैं आपसे करना चाहूंगी। जो स्टेटमेंट आए रोज फैसल वोडा साहब देते हैं उसके ऊपर बड़ी डिबेट चलती है, बड़ी बहस चलती है। कहाँ से इतरात आ रही है इसके ऊपर तो बहुत सारी बात होती है, सब लोग अपनी राय रखते हैं। लेकिन ये आप समझते हैं कि जो भी खासकर इनकी आज स्टेटमेंट आई गवर्नर राज के हवाले से, दीगर की तो हम बात करेंगे ही, लेकिन ये सिर्फ सियासी प्रेशर बिल्डिंग की वजह से इस तरह की स्टेटमेंट सामने आ रही है या फिर कोई विफाकी पॉलिसी की झलक है उनकी स्टेटमेंट में, कोई अंदरूनी कहानी कुछ और है, कुछ पक रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया और बात करने का मौका दिया। ये जो आपने बात की है फैसल वोडा साहब की स्टेटमेंट के बारे में, इस बारे में जो वजीर ममलकत कानून हैं अकील मलिक साहब, उन्होंने भी कुछ दिन पहले इस तरह की बात की थी। तो बाद में कुछ वज़रा ने ये कहा जी कि ये एक आईनी ऑप्शन मौजूद है, क्योंकि ये कोई कुछ लोग इसको बहुत ज्यादा कहते हैं शायद मार्शल लॉ लग गया, ये हो गया वो हो गया। तो उन्होंने कहा जी कि ये एक आईनी ऑप्शन है जो बिल्कुल आइन के मुताबिक वहां एक मौजूद है और इस पे इसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है, इसको इन्वोक किया जा सकता है। लेकिन बाद में कुछ वज़रा ने ये भी कहा जी कि अभी उस तरह की सिचुएशन नहीं राइज हुई। काफी हद तक चीजें जो हैं वो गवर्नमेंट जो केपी किया वजीर आला जो है वो गैर जुम्मेदाराना किस्म के बयानात भी दे रहे हैं, गैर जुम्मेदाराना किस्म की उनके हरकतें भी हैं और बेशुमार ऐसे इकदामात भी हैं जो फेडरेशन के इंटरेस्ट में नहीं है। तो जैसे के अगर इकदामात का जिक्र कर देंगे, कौन से ऐसे इकदामात आप समझते हैं, जमात समझती है, हुकूमत समझती है? जिस तरह मिसाल के तौर पर वो इंस्टीट्यूशन के खिलाफ स्टेटमेंट देते हैं, और जबकि फेडरेशन जो है इस वक्त उनकी काफी अफगानिस्तान के बारे में काफी सख्त मौक़िफ़ है, जबकि उनकी जो है उसके कंट्रेरी किस्म की स्टेटमेंट आती हैं। अफगानिस्तान के बारे में उनकी जो ख्यालात हैं वो जो फेडरेशन की या फेडरल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी हैं उनसे काफी हद तक उनसे डिफरेंट होती हैं। तो इस तरह की और फिर बेशुमार ऐसी चीजें हैं ऑपरेशन के बारे में, उनके बेशुमार किस्म के ऐसे बयानात आए हैं जो काफी मैं समझता हूं कि वो जो अदारे जो हैं उनको सही नहीं समझते। तो इस तरह की चीजें हैं, इस तरह की चीजें हैं। फिर यह है कि एक जो चीफ मिनिस्टर है उसको ये मेरे ख्याल में उसके शायान शान नहीं है कि वो जेल के सामने जाके धरने देना शुरू कर दे और जैसे लोगों को लेके वर्गलाए और जाके नारे मारना शुरू कर दे। देखें, जो चीफ मिनिस्टर है वो एक जुम्मेदार और आईनी पोस्ट है, उसमें बेशुमार इख्तलाफ होते हैं फेडरेशन के साथ, मुख्तलिफ लोगों के साथ। तो उसका काम ये नहीं होता कि जाके एक आम आदमी की तरह पब्लिक के साथ मिलकर जाके नारेबाजी शुरू कर दे, धरने शुरू कर दे। उसका काम होता है कि आप नेगोशिएशन करें जाके फेडरेशन के साथ, जो एक तरीकाकार है उसके मुताबिक जो रूल ऑफ बिजनेस है
उस मुताबिक अपने मौक़ों को बयान करें, वहाँ लोगों को पार्टी कन्विंस करें, चेयरमैन से उनकी बात खान साहब से मुलाकात करने पे भी क्यों इतनी सारा एहतजाज, धरना जो भी तहरीक चला रहे हैं वो इसलिए चला रहे हैं ना कि मुलाकात नहीं करने दी जा रही है। एक नए वज़ीर आला मुंतखब हुए हैं, एक बड़ी तादाद की जो अवाम है उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनको अपने पार्टी के सरबराह से नहीं मिलने दिया जा रहा, कुछ फैसले अहम होते हैं, कहीं न कहीं से तो मामलात या जो रिएक्शन है, नहीं, रद्द-ए-अमल वो वो तो आएगा ना। वो वो अगर अगर पार्टी सरबराह से मिलने की उनकी ख्वाहिश है या पार्टी सरबराह का वो मिलने की, तो उनको वो हुँ। जो उन पे जो कन्विक्शन हुआ वो जुर्म ना करते। उस वक़्त तो वो उन्होंने जनाब 190 बिलियन पाउंड का जो वो काम भी कर दिया। उसके बाद आपके ठीक है। सामने मुख्तलिफ जो तोहफ़े मिलते रहे, उनको भी बेचते रहे। कर्नल तो साहब जब मुझे जुर्म आपका आपका मुझे मुझे मैं चाह रही हूँ कि मैं इसी टॉपिक पे डिबेट लंबी ना हो क्योंकि दीगर टॉपिक्स भी हैं उनको भी हमने टच करना है। लाला अब्दुल रहीम से मैं इसके ऊपर कमेंट लूंगी और फिर नकवी साहब से मैं एंड पर जाऊंगी ताकि आप दोनों के जो कमेंट्स हैं वो सुन के तो फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो प्रोग्राम में सामने रखें। लाला एक अब्दुल रहीम एक साहब आपने ए ए गुफ्तगू मेरी सुनी? मैं एक छोटी सी मेरी बात है जी। कि जब मुल्क की जो पॉलिसी है या जो किसी भी सूबे की जो कैबिनेट है या वहां की जो ठीक मामलात है, है, वो किसी मुजरिम से राय लेके नहीं बनाए जा सकते। ये आपका मुमकिन नहीं पॉइंट है मिल कहा गया, आपका ना। पॉइंट बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। लाला अब्दुल रहीम साहब आप एग्री कर रहे हैं कर्नल मारूफ साहब ने जो भी स्टेटमेंट की कि गैर ज़िम्मेदाराना रवैया है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का। गवर्नर राज के हवाले से भी अपना उन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू रखा, इदारों के खिलाफ बयानात पीटीआई जारी करते हैं और किसी मुजरिम से तो मुशावरत करके तो नहीं सूबा चलाया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस पर क्या राय है? फिर मैं नकवी साहब से भी इसके ऊपर डिबेट करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया। लेकिन बात यह है, मेरे ख्याल यहाँ जमहूरियत बरकरार होना चाहिए और गवर्नर राज जो है, मैं तो इस पे खुद जो है मुत्तफिक नहीं हूँ। देखो, उनको आवाम ने वोट दिया है, अब वोट सही है गलत है वो अपना पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो अपने सूबे के साथ मुखलिस है नहीं है, ये फैसला फिर आवाम ने करना है। फिर आवाम ने इसको, इनने अपनी आवाम के लिए काम किया तो आवाम वोट देगा, आवाम के लिए काम नहीं किया तो आवाम वोट नहीं देगा। एक तो यह बात पे ये जो गवर्नर राज की बार बार जो है वफाकी हुकूमत से, मेरे ख्याल ये एक नामुनासिब बात है। और दूसरी नंबर पे मैं ये भी कहता हूँ कि पीटीआई के साथ जो भी इस वक्त में जो हालात बनाई हैं, अपनी हुकूमत अपने चीज़ों को ख़राब किया है, मेरे ख्याल इनको ठीक करना चाहिए, इनको उसी पे काम करना चाहिए। ठीक है, खान साहब से मिलना भी इनके लिए ठीक है, इनका लीडर है, ये चाहता है, ये मैं भी चाहता हूँ, हर आदमी चाहता है, मैं भी चाहता हूँ मैं अपनी कायद अपनी लीडर से मिलूं। अब मनसब जो है ये पार्टी ने दिया है, वज़ीर-ए-आलाशिप इनको पार्टी ने दिया है, ये उनकी अपना एक मोहब्बत है और चीज़ें जो अपने इमरान खान से मिलना चाहता है। लेकिन मैं कहता हूँ जिस तरीके से इस वक्त में हमारी मुल्क जो दहशतगर्दी की लहर में है, खासन केपीके, इनको इन पे तवज्जो देना चाहिए। अब दोनों तरफ से चीजें जब खराब होती है तो इसमें मजीद बातें जो है वो जन्म पैदा करते हैं और इनमें से जो हमारी दुश्मन जो ममालिक है जो हमारे साथ दुश्मनी पे है, वो इन चीजों से फायदा उठा रहे हैं। मैं बिल्कुल हर आदमी को एक कदम पीछे जाना चाहिए और एक कदम पीछे जाने से फिर चीजें ठीक हो सकता है। और नहीं ये सिलसिला चलता रहेगा तो मेरे ख्याल बलूचिस्तान की भी कोई हालात ठीक नहीं है और केपीके की भी ठीक नहीं है, मजीद भी कोई चीजें ठीक नहीं है। तो मेरे ख्याल कहीं बैठ के चीजों को अब ठीक करना चाहिए। हर तरफ से मास्क खोलना जो है मेरे ख्याल मुल्क की मफादात की जो है मुल्क की मफाद में वो कोई अच्छे नहीं है। और आपकी माशी भी जो है वो बहुत ही बुरा हाल है, हर तरफ से नफ्सा नफसी है। तो मेरे ख्याल कहीं ना कहीं दोनों तरफ से कंप्रोमाइज करना चाहिए। लाला अब्दुल रहीम साहब इसके ऊपर मैं मजीद डिबेट करूंगी आपसे, फिर दौर से नकवी साहब को शामिल गुफ्तगू कर लेती हूँ, काफी देर से वो इंतजार कर रहे हैं। जी फिर दौर से नकवी साहब काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। मैं उनका कमेंट मैं चाह रही थी कि पहले आप दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू आ जाए ताकि आप दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू सुन के मैं नकवी साहब
का जो कमेंट है वो पूरी कॉन्वर्सेशन पे ले सकूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। लकवी साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने ये टाइम निकाला प्रोग्राम के लिए। गुफ्तगू आपने हमारे दोनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की सुनी। फैसल वाडा की स्टेटमेंट ऑब्वियसली आपकी नजर से भी गुजरी है, वो किस गलत कदम की तरफ इशारा कर रहे हैं सुहेल आफरीदी ने, कि अगर कोई गलत कदम उठाया तो गवर्नर राज लग सकता है, और किस बुनियाद पर कर रहे हैं? कोई अंदरूनी सियासी इशारा है? जी, मैं समझता हूँ ऐसा शख्स जो गलत लोगों का साथ दे रहा हो, गलत लोगों की आवाज बना हो, उसको आप डिस्कस ही क्यों कर रही हैं? He is his master's voice. जमहूरियत में डंडा राज नहीं है, देयर इज नो सच थिंग। डंडा राज नहीं है जमहूरियत में, जंगल का कानून नहीं है। एक गैर जमहूरी कुव्वत का अगर वो इतने खुल के साथ देना चाहते हैं तो दे, ये उनका जाती फैसला है, उसको मैं तो नहीं सराह सकता। दुनिया में जमहूरियत से बेहतर निजाम अभी तक ढूंढा नहीं गया, चाहे वो बादशाहत के दाई हो, चाहे वो डिक्टेटरशिप के दाई हो। बिल आखिर ये नहीं कहते कि जमहूरियत परफेक्ट सिस्टम है, इस पे सब लोगों का इजमा है, सबका इजमा है कि इससे बेहतर निजाम फिलहाल गवर्नेंस का दुनिया ने डेवलप नहीं किया। जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, लाला रहीम साहब ने उसका बयान खुद कर दिया है, माशी हालात का जिक्र कर दिया, ये भी जिक्र कर दिया कि लॉ एंड ऑर्डर भी अच्छा नहीं है, और नाकामियों की को मुझे फहरिस्त करने की कोई जरूरत नहीं है। IMF ने पूरी रिपोर्ट दे दी करप्शन के बारे में, जुडिशरी के जजेस ने लिख दिया इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के बारे में, कॉमनवेल्थ कमीशन ने लिख दिया आजाद इलेक्शन के बारे में। ये PTI का बयानिया की सब सपोर्ट करते हैं। कॉमनवेल्थ की तो यहाँ तक कहने चली गई कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने ये पूरा इलेक्शन जो कराया उसके पीछे लगता है सिर्फ एक ही मकसद था कि PTI को जीतने ना दिया जाए। ये मैं नहीं कह रहा, ये उनकी रिपोर्ट है। अगर किसी शख्स को इतराज है तो मैं सफा नंबर के साथ बता देता हूँ। खास तौर पे कर्नल मारूफ साहब, कर्नल साहब, ये निहायत शर्मिंदगी की बात है कि आइन की खिलाफ वर्जी में एक ऐसा इदारा जिससे हम सब मोहब्बत करते हैं, जिसकी कुर्बानियों को हम सराहते हैं, जो लोग यूनिफॉर्म में उनको सलूट करते हैं, उसके सरबराह आइन के खिलाफ चले जाए, ये निहायत तशवीशनाक बात है। और उसके नताइज आज आप देख रहे हैं कि आज पाकिस्तान फौज के अंदर कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं मौजूद, कोई चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज भी नहीं मौजूद, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ भी नहीं मौजूद, और एक अजीब तमाशा पूरे मुल्क में बेयकीनी का फैला दिया गया है। जैसा आप करते हैं, खुदा की लाठी बड़ी बेआवाज होती है। तकब्बुर रब को पसंद नहीं है, बड़ा तकब्बुर किया था, लेकिन इस मुल्क को अगर सही राह पे लाना है तो हमें अपनी सोच को जमहूरी करना पड़ेगा। फैसल वाडा जैसे लोगों को हिज मास्टर वॉइस, नकी साहब, अगर ऐसा होता है, अगर फैसल वाडा साहब अगर कोई बात कर रहे हैं तो कहीं से कुछ ना कुछ इंडिकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं, कोई अंदरूनी मामलात इशारतन बताने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहती हूं कि अगर इससे ज्यादा क्या अल्फाज कहूं कि ही इज मास्टर्स वॉइस। सर, अगर मेरा शॉर्ट कमेंट लूं, शमीम साहब थोड़ा सा मौका दे तो मैं यहाँ बात करना चाह रहा हूँ। बात ये है, फैसल वाडा की तो बात करना भी नहीं चाहिए। फैसल वाडा न कोई पब्लिक की वोट से आया है, जो भी काम कर रहे हैं वो अपनी जगह पर ठीक है, फैसल वाडा पे। लेकिन यहाँ पर मैं ये मेरे बड़े भाई है शमीम साहब को मैं ये चाह रहा हूँ, देखो अब इस फौज की बात से आपको हम सबको बाहर निकलना चाहिए। देखो ये चीजें जब आपकी दौर में आप कर रहे थे तो वो ठीक थे, और आज जो दूसरा कर रहे हैं तो गलत है। मेरे ख्याल ये सारे चीजों को छोड़ दे, हम इस वक्त में सियासी लोग हैं, सियासी मामलात पे बात करें, मुल्क की अच्छाई की बात करें। ये जो क्राइसिस से जहाँ जहाँ चीजें खराब है उनको ठीक करना चाहिए। देखो मैं फिर भी कहता हूँ
पीटीआई को 2 कदम पीछे जाना पड़ेगा, नहीं जाएंगे तो मजीद पीटीआई को नुकसान होगा। ये जो आज चीजें इनकी खराब है, इनसे मजीद खराब हो जाएगा। देखो मैं कहता हूँ गलती होता है इंसानों से, तो मेरे ख्याल इनको अपनी गलती अब ठीक करना चाहिए। बस बहुत हो गया है मेरे और आप सबके लिए। ये मुल्क है, ये मुल्क है, निजाम है तो हम सब है, ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मेरे ख्याल चीजें बहुत खराब है। पीटीआई को जो बाहर ममालिक से जो सोशल मीडिया निजाम चला रहे उसको बंद करना चाहिए, हर सूरत में बंद करना चाहिए। देखो इनमें मेरे ख्याल जो भी कर रहे हैं मेरे हिसाब से वो गलत है। ठीक है, मैं नकवी साहब ये कमेंट सामने आया, इस पर एक जवाब दीजिएगा। दूसरा फैसल मोड़ा साहब के बारे में आपने गुफ्तगू की, लेकिन वो पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही हिस्सा थे कभी अरसे तक रहे, तो तब भी जो उनकी स्टेटमेंट्स आती थी तब भी वो वहीं से आती थी जहां से वो आज आ रही है, लेकिन तब वो ठीक थे चूंकि वो आज पीटीआई का हिस्सा नहीं रहे। तो मैं यहीं से डिबेट को आगे बढ़ाऊंगी, ये सवाल छोड़े जा रही हूँ। एक छोटी सी प्रोग्राम में ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। स्टे विद अस।